उसको आज फिर से एक बार बुधवार गुरुवार को सदर वसंत ब्रदर का एब्सेंस में हम भजन में से कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है। अभी भाई वसंत ब्रदर अभी इंडिया में है, बैंगलोर में कुछ सेवा उनका चल रहा है। उनके लिए भी प्रार्थना करना। और अभी मैंने एक प्रेयर पॉइंट डाला था, हमारा रोज बाइबल स्टडी में जुड़ने वाला और 8:30 बजे वाला प्रेयर में जुड़ने वाला प्रभु का दास उड़ीसा में सेवा कर रहा है, लक्ष्मी राज ब्रदर। उनका घुटने में थोड़ा तकलीफ है। अभी वो केरल में हमारा ब्रदरन वाले का एक हॉस्पिटल है, टीएमएम बोलता है। हमारा जितेंद्र भाई और राजू ब्रदर, आरती और रोशनी कहाँ रहता है उसके पास में ही है वो हॉस्पिटल। प्रभु चाहे तो उसको अगले सोमवार को उसका एक सर्जरी होना है। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें। और हमारा बच्चे लोग अच्छा रिजल्ट लेके आया है, उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करें, बच्चे लोगों को बधाई दे, है ना। हमारा प्रार्थना में और बाइबल स्टडी में जुड़ने वाली अंजू सिस्टर की बड़ा बेटा 11th में थे, स्कूल में टॉप रिजल्ट लेके आया है। प्रभु को हम धन्यवाद करें। उनको अभी 12th में भी है, उनके लिए भी प्रार्थना करें, अगले साल भी अच्छा सा रिजल्ट लेके आ पाए। और हमारा बेटा गौरव, वो भी अभी 10th में 92.7, 93 समझ लो, 93% में पास हो गया है। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुना है, बच्चे लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे रहा है। उससे भी बढ़कर इस दुनिया का बुद्धि और ज्ञान, अच्छा रिजल्ट से भी बढ़कर हमारा बच्चे लोगों का आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करें। वो कैसे स्कूल में टॉप आ रहा है, ऐसी वो मसीही जीवन में भी एक अच्छा होने के लिए परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि दे, परमेश्वर का वचन में वो आगे बढ़े। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आ, हमारा कलीसिया का मैसेज मैंने इसलिए अभी भी इसलिए ले रहा है, हो सकता है मंगलवार को हमारा नागपुर से ब्रदर माथ्यू वर्गीस ब्रदर रोमियो के किताब में से हमको पढ़ा रहा था। अभी वो थोड़ा बाहर गया हुआ था, उसके बाद उसका तबीयत भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए आजकल वो नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मंगलवार को ये विषय को चालू किया है। वो अभी वापस इंडिया में भी आया है, हो सकता है जल्दी वो वापस आकर परमेश्वर का वचन से सिखा देंगे, इसलिए मैंने सोचा और कहीं टाइम मिलेगा तो ये सब्जेक्ट कोई आगे बढ़ा है। हमेशा मैं बोलता हूँ, ये 7 कलीसिया का दूध यदि अपने जीवन में हमने आ, आ, लागू कर दिया है, हमारा मसीही जीवन अच्छा से हम बिता सकता है ना। पिछले हफ्ते हम सरदीस की कलीसिया का दूध हम सुन रहा था। कलीसिया का कोई स्पेशली कोई गलत हम दूसरा कलीसिया को बताता है, ऐसी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मरा हुआ है, एक सोया हुआ कलीसिया है, कुछ काम तो करता नहीं है। इसलिए प्रभु को उसको कोई भलाई भी बोलने के लिए इतना नहीं है, कोई बुराई भी अलग से कुछ बुराई बोलने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल एक खतरनाक कलीसिया है। परमेश्वर से दूर, परमेश्वर का वचन से दूर, परमेश्वर का प्रेम से दूर, सच्चाई से दूर, दुनियादारी के पीछे चलने वाला एक कलीसिया है। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसी कलीसिया को प्रेम किया है, इसलिए बोल रहा है हमारे तरफ से तो हम उसी को उठा के फेंकता था, ऐसी कोई काम का है नहीं है। हम
उसी के पीछे नहीं चलता था, परंतु हमारा प्रभु का प्रेम हम देख सकता है। ये मरा हुआ कलीसिया है, ये सो रहा है कलीसिया है, आत्मिकता में कोई भलाई उनका जीवन में नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को प्रेम करते हुए बोल रहा है, 5 बातों को बता दिया है। ऐसी वो 5 बात में आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर की और वो आगे बढ़ सकता है। उसी के मरे हुए अवस्थाओं में से उसी को जी उड़ पाएगा, सोए हुए अवस्थाओं में से वो जागृत हो सकता है, उड़ सकता है ना। इसलिए वो 5 बातों को हमने देखा था। पहले उठना है और शक्ति पाना है, याद करना है, रिपेंट करना है। हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, वो बात को पकड़ के रखना है। ये 5 बात हमारा जीवन में, हमारा भी कुछ गलतियां है तो ये 5 बात हम करेंगे तो हमारे प्रभु हमसे माफ करेंगे और प्रभु का काम के लिए आने वाले दिनों में और अधिकाई से हम जा सकता है ना। इसलिए ये 5 बातों हमारा हृदय में हमको हमेशा रखना है, उसी से आगे हमको बढ़ना है। आइए हम उसी का आगे की पोर्शन को आज थोड़ा और देखें। दूसरा तीसरा अध्याय, उसका तीसरा पद का आखिरी भाग, तीसरा पद पूरा पढ़े एक बार। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। हाँ, उसके बाद है ना, इधर तक तो हमने सीखा था। उसके बाद लिखा है, यदि तुम जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ पहुंचूंगा और तुम कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। ना, ये अधिकतर कलीसिया में ये बात हम देख सकता है। कौन सी बात है? यदि तू, यदि तू, हैं, यदि तू कुछ करने के लिए परमेश्वर ने उनको बता दिया है। हर एक कलीसिया को गलतियों से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें, कुछ परमेश्वर की बातों को याद दिलाते हुए कुछ सॉल्यूशन उसी को देता है। वो सॉल्यूशन किसने सुनकर मन फिराकर प्रभु की ओर चले जाता है, वो प्रभु की आशीष की पात्र बन जाता है। यदि नहीं है तो, है ना, इंग्लिश में लिखा है और एल्स, और एल्स, यदि नहीं किएगा तो। ये बहुत बड़ा चेतावनी है। अधिकतर कलीसिया में ये फ्रेज को, ये पद को हम देख सकता है, यदि नहीं किएगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड कलीसिया के ऊपर आएगा, व्यक्तियों के ऊपर आएगा। एफेसुस कलीसिया को भी वही बोला है, तुमने कहां से गिरा है वो याद करके मन फिराकर वापस आ जाओ। यदि नहीं किया, मैंने वो कलीसिया का स्थिति, एफेसुस कलीसिया को खत्म करूंगा। बहुत बहुत तकलीफ भरा हुआ शब्द है। तियतैरा का कलीसिया में भी वही हमने पढ़ा, यदि तुमने ये बात को नहीं मानता है, मन नहीं फिराता है, क्या गड़बड़ियां तियतैरा का कलीसिया के ऊपर आ रहा है। हर एक कलीसिया का, कौन सी कलीसिया में गड़बड़ियां चलता था, वो कलीसिया के लिए परमेश्वर ये चेतावनी का एक वार्निंग है, ये खतरनाक एक चेतावनी है। यदि नहीं किएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह यही बात कहेगा। हमारे जीवन में हम इतना, क्या बोलता है, दूध से धोया हुआ लोग नहीं है।
बहुत सारा गड़बड़ियां हैं हमारे जीवन में। एक एक गिनेगे तो भलाई से भी ज्यादा हमारे जीवन में गड़बड़ियां 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 ही है। परंतु वो गड़बड़ियों को परमेश्वर देखते हुए इसलिए बोल रहा है, मैं हर एक काम को जानता हूं, हर एक काम को। हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारा कलीसिया के जीवन में क्या क्या हो रहा है, वो सब परमेश्वर जानता है। जानने के बाद बोलता है तुम्हारा गड़बड़ी यही है, तुम्हारा जीवन में ऐसी ऐसी कमी गड़ी है, उसमें से तुमको बाहर आना है तो ये बात को सुनो, ये बात को मानो, ये बात को करो। यदि नहीं करा है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड इस दुनिया में रहते हुए ही आएगा। इसलिए मसीह की जीवन इतना सरल जीवन नहीं है भाई बहनों, बहुत कठिनाई है। मसीह की जीवन हकीकत में हमको आगे बढ़ाना है तो बहुत बहुत कठिनाई, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हमको सहना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के पीछे चलना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भी आ जाएगा, यदि 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 नहीं किएगा तो। ये शब्द को थोड़ा आप इंपॉर्टेंस दे, यदि नहीं किएगा तो। किएगा तो परमेश्वर से, प्रभु से आशीष मिलेगा। प्रभु की बातों को हम मानता है, आशीष मिलता है। परंतु उसी के उल्टा हम नहीं मान रहा है, उसी के लिए हम कान नहीं लगा रहा है। परमेश्वर का वचन हमको रोज अलग अलग भाई लोगों के द्वारा मिल रहा है, परंतु यदि हम उसी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा कान नहीं लगा रहा है, ऐसी है तो प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ा दंड प्रभु हमारा हरेक के ऊपर लेके आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता है, यदि आपको सुनने का टाइम नहीं है और कुछ काम में है तो परमेश्वर का दंड पाने के लिए प्लीज इसी में जुड़कर नाम दिखाने का कोई भी जरूर नहीं है। परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। यदि हम नहीं जुड़ेगा तो इतना दंड नहीं आएगा, परंतु जुड़ने के बाद हम प्रभु को आंख बंद करवा के, प्रभु कुछ भी नहीं देखता है ऐसी सोच के हम कुछ करेंगे तो उसका दंड भयंकर है, भयंकर है। कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। यदि इस बात को ध्यान नहीं दिएगा तो कोई भी कलीसिया को कोई भी बचा नहीं पाएगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है वो उनके ऊपर आएगा, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा, है ना। इधर भी हम देख सकते हैं कि यदि नहीं मानेगा तो क्या होएगा, क्या लिख रहा है, यदि नहीं होएगा तो क्या हो जाएगा। और चोर की नहीं आऊंगा, और हम्म कदापि ना और कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। है ना, वो बोल रहा है यदि हम नहीं मानेगा तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चोर की नाई आएगा। जान सके को, है ना, इसी को जानो, इसी को इंपॉर्टेंस दे दो, महत्व दे दो, उसी में ध्यान दे। वही प्रभु बोल रहा है, जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ेगा, मैं कब तुम्हारे पास आऊंगा। ये भलाई के लिए आने की बात नहीं कर रहा है, कलीसिया को ले जाने के लिए प्रभु आ रहा है, उसी के बात नहीं कर रहा है। ये ऐसी बात कर रहा है, यदि तुम ये 5 बातों को नहीं मानेगा, उसी बातों के आगे नहीं बढ़ेगा, तुमको दंड देने के लिए मैं आ रहा हूं। बिना बोल के बहुत बार बोल दिया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, उठो जागो, याद करो,
पकड़ के रखो, क्या सुना है उसी में वापस आ जाओ। बार बार प्रभु ने मौका दिया है, मौका देते जाता है। आज भी हमको प्रभु ने बहुत मौका दे रहा है, बहुत मौका दे रहा है, परंतु वो मौके को हम ध्यान नहीं दिएगा तो ये कलीसिया को बोल रहा है मैं आपको दंड देने के लिए जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा, बिना बोल के आऊंगा। बहुत बार मैंने बोल दिया है, अभी दंड देने के लिए मैं बिना बोल के चोर की नहीं आऊंगा, चोर की नहीं। चोर कब आता है हम नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा कलीसिया के लिए भी लेने के लिए आता है, उसी टाइम भी वो चोर की नहीं आएगा, हमारा आशीष के लिए आएगा। वो हमको ये दुख भरा हुआ पृथ्वी से उठाने के लिए, स्वर्ग में प्रभु के साथ हम जीने के लिए प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे। परंतु इधर उसी बात को नहीं बोल रहा है, बहुत खतरनाक है। यदि तुम नहीं जगते हो तो, यदि तुम शक्ति नहीं पाएगा तो, यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो, यदि तुम मेरी बातों को पकड़ के नहीं रखेगा तो क्या है, मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर दंड को लेकर आ रहा। हिंदी में और तू कदापि ना जाने सको कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देखो, तुझ पर आ पड़ूंगा, तो तुमको लेने के लिए आऊंगा, वो नहीं बात कर रहा है। तुझ पर आ पड़ूंगा, ये शब्द ही क्रोध का शब्द है। परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का क्रोध का शब्द है, मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा, तुम्हारे ऊपर मैं आ पड़ूंगा। ये अच्छा के लिए नहीं है, अच्छा के लिए नहीं है, बुराई के लिए आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि ये चोर की नाई आ रहा है। पिछले बार भी मैंने एक बार बोला था, ये सरदीस का जगह है, एक ऊंचा जगह में, 1100 मीटर ऊंचा जगह में है। उधर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसी रास्ता बिल्कुल सिक्योरिटी से भरा हुआ है। इसलिए कोई भी चोर लोग हो, कोई भी शत्रु लोग हो, उनसे झगड़ने के लिए कोई भी उसी जगह तक पहुंच नहीं पाएगा, है ना। इसलिए उनका ये कॉन्फिडेंस, उनका एक बात ऐसी हुआ था, कोई भी हमारे ऊपर नहीं आ सकता है, कोई भी शत्रु हमारे पास नहीं आता है। परंतु हम जानता है कि उनका बीच में एक शत्रु आकर बीच में से एक दीवार तोड़कर उसने अंदर घुस गया है। वो राज्य को, वो सरदीस की जगह को, सबको उसने नाश कर दिया है, शत्रु उनके कब्जे में लिया है ना। इसलिए वो ये बात, ये सरदीस का कलीसिया को बोलेगा तो उसको जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उनका सरदीस का राजा लोग सोचा है कभी भी शत्रु नहीं आएगा, उनका सेना है सब बिल्कुल आराम से जिया है। शत्रु आएगा तो उसी के लिए झगड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं था। ऐसी टाइमर आकर उसी को हरा दिया है। इसलिए उसी बात को जानने वाला आ, सरदीस का विश्वासी लोगों के लिए भी बोल रहा है, जैसा बिना समझता था, बिना नहीं मालूम था सरदीस का लोगों को शत्रु किधर से आ रहे, कहां से आ रहे, कब आ रहे, क्या आ रहे, कैसे हराएगा, भरोसा बहुत जोर से था, कोई भी हरा नहीं पाता है, परंतु उसी के बीच में आकर उसको हरा दिया है। ऐसी प्रभु बोल रहा है, देखो ऐसी तुम्हारे बीच में भी मैं आऊंगा। तुम सोचते होगा मैंने मेरा जान आपके लिए दिया है, आपका प्रभु का बेटा बेटी हमको बनाया है, हम उनका परिवार की सदस्य बन गया है, परमेश्वर ने हमको आशीषें दिया है, हम कोई शत्रु है नहीं है, ऐसी समझकर हम बैठ जाता है। जब परमेश्वर की दंड के साथ
हमारे ऊपर आ पड़ेगा। ये बहुत 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 खतरनाक एक बात है ना। इसलिए हम बिल्कुल सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम हमेशा जागते रहना है, हम हमेशा शक्ति पाना है। हम प्रभु से, प्रभु का प्रेम को हमको मिला है, वो प्रेम को हम हमेशा पकड़ के रखना है। प्रभु की शक्ति को हम पकड़ के रखना है। हम मन फिरा के प्रभु की ओर आना है। यदि वो उपदेश को हम नहीं सुन रहेगा तो क्या करेगा प्रभु हमारे ऊपर, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर एक चोर की नाई आकर हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। ऐसी एक स्थिति में आता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम हमेशा सतर्क रखे, परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनते जाए, परमेश्वर की बातों के हिसाब से, परमेश्वर का वचन की बातों के हिसाब से हम हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन पवित्रता के साथ हमको आगे बढ़ाना है। यदि नहीं है तो हमारा हालत बहुत बहुत खराब हो जाएगा। कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। ये बात प्रभु हमको बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी स्थिति ये कलीसिया से कोई बड़ी है नहीं, हम इससे भी खतरनाक है आजकल। ये कलीसिया से भी खतरनाक रीति से हमारा जीवन में कोई आत्मिकता है नहीं है। परमेश्वर का वचन को हम ध्यान ही नहीं देता है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ता भी नहीं है। हम सिर्फ संडे 2 घंटे के लिए हम पवित्र लोग बन जाता है, उसके बावजूद हम कैसे बन जाता है, कहाँ जी रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा सोच कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा दोस्ती किसके साथ है, हम क्या क्या करता है। ऐसी एक खतरनाक स्थिति में आजकल विश्वासी लोग बदल गया है। इसलिए प्रभु बहुत बड़ा चेतावनी लेकर हमारे पास आता है। मैं कभी भी यदि तुम इसी बात को ध्यान नहीं देता है, इसी बातों के हिसाब से नहीं चल रहा है, कभी भी मैं तुम्हारे ऊपर आ गिर पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ गिरेगा। हम अभी सोचता होगा, अरे ठीक है, मैंने कई सालों से गलतियां कर रहा है, मैं ये कर रहा है, वही कर रहा है, अभी तक प्रभु मुझे कुछ नहीं किया है, अभी क्या करेगा, है ना। बहुत बार हम ऐसी सोचता है, इसलिए हमको लाइसेंस मिल जाता है और गलत करने के लिए। परंतु हमारा प्रभु इसलिए हम अभी कुछ गलत कर रहा है उसी को दंड क्यों नहीं दे रहा है। हर एक कलीसिया के लिए बोल रहा है, मैं अभी इंतजार करता हूं, तुमको ये कर कर प्रभु में वापस आना है। इसलिए प्रभु इंतजार करता है। ऐसा ना सोचो प्रभु क्रोधित नहीं होएगा, परंतु एक दिन प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर ऐसी आ पड़ेगा, ऐसी आ पड़ेगा, हम कोई भी नहीं बचा सकता है। प्रभु ने हमको करने के लिए बोला हुआ है। परमेश्वर का वचन में कई बातें प्रभु हमको करने के लिए बोलता है। वो बातों को हमको ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ना है। यदि ऐसी आगे नहीं बढ़ेगा प्रिय भाइयों बहनों, कुछ तो कुछ तरीके से प्रभु का दंड, प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर आते रहेंगे, आते रहेंगे। इसलिए हम सतर्क रखना है, भयभक्ति के साथ। हमारा प्रभु भस्म करने वाला आगे, प्रभु कितना कृपालु है, कितना करुणावान है। उससे बढ़कर प्रभु का उल्टा स्वभाव ही है, उसी का क्रोध आग जैसी है, आग जैसी।
इसलिए हम सतर्क रहना है प्रिय भाइयों बहनों। ये बातों को हमको ध्यान देना है। कितना हम सुन रहा है, कितना हम ध्यान दे रहा है। एक बार हम अपने आप को जांचने के लिए, हमारा गलतियों को समझने के लिए, ये गलती है, ये हम गलती कर रहा है, हम दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाना है। हम सोचता है, कभी कभी ऐसी सोचता है, अरे यार मैं तो छोटा मोटा पाप तो करता है, परंतु हमारा प्राचीन है, हमारा कलीसिया का सेवक है, वो हमसे भी बड़ा बड़ा पाप करता है। इसलिए कई विश्वासी लोग उन लोगों को देखकर गलतियां करते जाता है। परंतु हमको सतर्क रखना है। प्रभु ने एक एक व्यक्ति को बुलाया है, एक एक व्यक्ति को काम प्रभु ने दिया हुआ है, एक एक व्यक्ति को भी प्रभु न्याय के सिंहासन के सामने भी बुलाएगा। इसलिए हम कलेक्टिवली वो क्या कर रहा है उसको हमको कोई देखना नहीं है। हमको क्या करना है वही करना है। प्रभु हमसे क्या करने के लिए चाहता है वही करना है। बहुत बार हम दूसरा कलीसिया में देखता है, अरे उधर का कलीसिया में कोई प्रार्थना सभा नहीं है, कोई ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, हम भी ऐसे रहेंगे ना। वो तो उधर का इवांजलिस्ट बहुत फेमस है, वो परमेश्वर का वचन देता है, बांटता है, अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। ऐसी ऐसी कलीसिया में ऐसी हालत है, तो हम क्यों इतना इतना उसी के लिए कष्ट सहना है अच्छा जीवन के लिए। नहीं 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 भाई बहनों, एक एक को, एक एक परिवार को, एक एक कलीसिया को परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर की वचन को नहीं मानेंगे तो दंड हमारे ऊपर आ जाएगा, है ना। अभी 14 पद की ओर हम थोड़ा जाए। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इससे योग्य हैं। है ना। इधर अभी प्रभु बोल रहा है, ये कलीसिया का पूरा लोग मरा हुआ है, सोया हुआ लोग है, परंतु उसी के बीच में थोड़ा सा लोग, थोड़ा सा लोग, गिनने के लिए भी नहीं, ऐसी कुछ लोग प्रभु के लिए अच्छा सा जीवन बिताता है, उसी का वस्त्र को उसने गंदा नहीं किया है ना। पर यहाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसा लोग है जिन्होंने अपना वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है, वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है। ये वस्त्र क्या है, अपना जीवन को दर्शाता है। कलीसिया का लोग, पूरा का लोग अपना वस्त्र अशुद्ध किया हुआ लोग है, सो रहा है लोग है, मरा हुआ लोग है, पवित्र जीवन नहीं बिता रहा है। परंतु उसके बीच में भी थोड़ा सा लोग अपना पवित्र जीवन बिताता है। नींद में से उठ गया है वो लोग, वो मरा हुआ लोग नहीं है। मरा हुआ अवस्था में से जीव उड़कर परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर पाया हुआ कुछ लोग हैं। बहुत माइनॉरिटी, बिल्कुल कम लोग है। मेजोरिटी लोग, अधिकांश लोग प्रभु से दूर है। मरा हुआ, आत्मिकता में कोई रुचि नहीं है, आत्मिक रीति से बिल्कुल मरा हुआ है। परंतु उसी के बीच में थोड़ा सा लोग है, थोड़ा सा, है ना। यही मैंने पहले भी आपको याद दिलाया है। हम दूसरा लोग क्या कर रहे हैं उसी को हमको नहीं देखना है। यदि ये उंगली में गिनने वाला लोग प्रभु के लिए खड़ा है, वो भी सोचता होगा था ऐसी,
अरे यार मरने दो यार। देख, सब लोग प्रभु से दूर जा रहा है, सब लोग आत्मीयता तो है नहीं है, आत्मिक रीति से सोया हुआ लोग है, आत्मिक रीति से मरा हुआ लोग है। उसी के बीच में हम क्यों करूं, हम क्यों जगते जाऊं, क्या हम क्यों आत्मिकता में बढ़ते जाऊं। चाहिए तो ये इसको भी तो सोच कर वो मेजोरिटी के साथ, अधिकांश लोगों के साथ ये लोग भी जुड़ सकता था, परंतु हम जानते हैं कि छोटा सा एक झुंड है, वो दूसरे लोगों को नहीं देखा है, अधिकांश लोगों के नहीं देखा है। वो छोटा सा झुंड होते हुए भी प्रभु का महिमा के लिए दृढ़ता के साथ परमेश्वर का वचन के हिसाब से प्रभु ने क्या क्या बोला, जगते रहो, शक्ति पाओ, याद करो, मन फिराओ, क्या पाया है उसी को पकड़ के रखो। ये छोटा सा झुंड ये पांचों काम उनका जीवन में किया है। इसलिए प्रभु बोल रहा है उनके बीच में ऐसा कुछ लोग है, उसी का जिंदगी को खराब नहीं किया है, खराब नहीं किया है। तो ये भाई बहनों, हमारा भी कलीसिया में आजकल हम जानते हैं कि अधिकांश लोग प्रभु का भय नहीं मानने वाला लोग है, प्रभु से दूर रखने वाला लोग है। परंतु प्रभु चाहता है कि उन लोगों के बीच में छोटा सा एक झुंड मेरे लिए आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हुए, मैंने क्या उन लोगों को कहा है वही बात को मानते हुए, प्रभु को प्रेम करते हुए, भाईचारा में एक दूसरे से प्रेम करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आज स्वर्ग से छोटा सा एक झुंड के लिए बहुत इंतजार में बैठ रहा। प्रिय भाइयों बहनों, हम किस में है, ज्यादा वाला लोगों में है क्या, थोड़ा सा लोगों में है क्या? अधिकतर हम यही चाहता है कि परमेश्वर का वचन को कुछ भी हो उसी को ध्यान नहीं देता है। हम मेजोरिटी के साथ, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़ जाता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि ये सरदेशी का छोटा सा झुंड, छोटा सा झुंड उंगलियों में गिन सकता है, ऐसे लोग हैं। हम भी ऐसी बनने के लिए, उसी झुंड में आने के लिए, अलग होने के लिए, मेजोरिटी से अधिकांश लोग गलत कर रहा है, उसी में से अलग होकर उनके बीच में एक अच्छा गवाह बनकर हमारा कपड़ा को संभालते हुए, मेल सब गंदगी किया हुआ है, अधिकतर लोगों का आत्मिक जीवन पूरा गंदगी से भरा हुआ है, परंतु उसी के बीच में परमेश्वर ने कुछ लोगों को देख रहा है, कुछ लोगों को देख रहा है। चाहिए तो प्रभु को भी बोल सकता था, अरे यार देखो इसका परसेंटेज 1% भी नहीं होगा, अच्छा से जीवन बिताने वाला 1% भी नहीं होगा, इनको क्या देखना है यार, उनके साथ गिनो, वो मेजोरिटी के साथ इसको भी गिनो, ये कलीसिया को ऐसी सत्यानाश करो। परंतु हमारा प्रभु ऐसा नहीं करेगा, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। एक व्यक्ति भी यदि सही है तो प्रभु उनको इतना उनके बारे में बहुत ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमको प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक एक को अच्छा से जीवन बिताने वाला एक एक व्यक्ति को ढूंढते रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज मेरा कलीसिया में और आपका कलीसिया में प्रभु कोई भी अच्छा एक व्यक्ति को ढूंढेगा तो उसी का कपड़ा खराब नहीं किया है, मेल नहीं किया है, उसी में गंदगी है नहीं है, ऐसी लोगों को ढूंढेगा तो प्रभु हमें वो चीज देख सकता है क्या? प्रभु बोल सकता है क्या, अरे जॉर्ज जॉन उनका कलीसिया में अच्छा है, उनका कपड़ा गंदा नहीं किया है, कपड़ा को साफ रखा हुआ है। कुछ ऐसा लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है। हमारे हर एक को देखकर परमेश्वर बोल सकता है क्या, हम कौन सी भी कलीसिया में हो, उसी कलीसिया में मेरे लिए छोटा सा एक झुंड है,
अपना जीवन को अशुद्ध नहीं किया है, पवित्रता के साथ चारों ओर गंदगी भरा हुआ है, पूरा दुनिया में गंदगी भरा हुआ है। उसके बाद कलीसिया में भी अधिकांश लोग गंदगी का जीवन बिताने वाला लोग है, मरे हुए लोग है, जीवन है नहीं है, ऐसी लोग है। परंतु उनके बीच में कुछ लोग अभी भी जीवन है, अभी भी उठा हुआ है, अभी भी जागृत रह रहा है, अभी भी अपना वस्त्र को, अपना जीवन को, मसीह की जीवन को गंदगी नहीं कर रहा है, साफ सुथरा रख रहा है। परमेश्वर का वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा रोज हम धोते जाता है मेरे गंदगी को। ऐसे रहने वाला लोग इसी कलीसिया में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको देखेगा तो किस स्थिति में वो प्रभु हमको देखेगा? हम गंदगी से भरा हुआ लोगों के साथ है क्या, और उसी के बीच में कोई गंदगी नहीं है, ऐसी स्थिति में है क्या? ये बात को हमको ध्यान रखना है। पर खास सर्दी की मेरे ये कुछ ऐसे लोग हैं जिसने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया है। रोज हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं क्या, मनन कर रहे हैं क्या? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा रोज और रहा है गंदगी को हम साफ कर रहे हैं क्या? इसी बात को हमको ध्यान देना है। हम जानते हैं कि यदि हम एक कपड़ा पहन के बाहर जाएगा तो एक दिन के अंदर धूल मिट्टी में पूरा खराब हो जाता है, इसलिए हम वो कपड़ा अगले दिन नहीं पहनेगा, वो धोएगा, उसी का गंदगी को हटाएगा, उसके बाद वो यूज करेगा। यदि मनुष्य एक गंदगी से भरा हुआ ये कपड़ा पहन नहीं सकता है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ गंदगी देखेगा तो, कुछ अशुद्ध चीज देखेगा तो कैसे हमारे साथ वो रहेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है, रह भी नहीं सकता है। हम किस रीति में प्रभु हमारे साथ रहने के लिए इच्छा करता है क्या, और हमारा बाहर हमसे दूर होने के लिए चाहता है क्या प्रभु? इसी बात को हमको ध्यान रखना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन को हम अशुद्ध ना करें गंदगी से, पाप के कारण, हमारा मुंह से निकलने वाला गंदगी बातों के कारण, हमारा दिमाग में आ रहा है गंदगी विचारों के द्वारा हमारा जीवन को खराब ना करें, हमारा जीवन को अच्छी से हम संभाल के रखना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, 4 अध्याय का आगे क्या लिखा है? और अ, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है जो जय है ना। पाए। बस बस बस, ठीक है ब्रदर। है ना, इधर कई चीज से हम इधर हम देख सकता है। पहले लिखा है वो लोग योग्य है, योग्य लोग है, वर्थी लोग। और बता रहा है यही नहीं किए तो जो अ, श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, श्वेत वस्त्र पहनते हुए मेरे साथ घूमेंगे। इस दुनिया में हमारा जीवन की वस्त्र हम गंदगी से बचा के रखेंगे तो जब प्रभु के साथ हम जीने के टाइम प्रभु हमको पूरी तरह से श्वेत वस्त्र दिएगा, श्वेत वस्त्र दिएगा। पहला हम देख सकते हैं कि वो
प्रभु के साथ श्वेत वस्त्र पहनते हुए प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए हम योग्य है ना। उसी ने अपना जीवन के साथ वो योग्य बनाया है, योगी हो गया है, वर्ती हो गया है ये श्वेत कपड़ा पहनने के लिए। सबसे ज्यादा लोग अभी भी नींद में है, परंतु उसी के बीच में कुछ लोग विश्वासी योगी के साथ नींद में से उठकर आत्मिकता में जागृत रहते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीने वाला लोग है। उनको मैं क्या दे दूंगा? श्वेत वस्त्र दे दूंगा, श्वेत वस्त्र दे दूंगा। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम प्रभु के साथ वो श्वेत वस्त्र पहनते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाए। हम जानते हैं कि पुराना टाइम में ये श्वेत वस्त्र क्या क्या काम के लिए यूज करता था, उपयोग में लाता था। पहला हम देख सकते हैं कि ये सर्दीस की जगह में बहुत बड़ा एक मंदिर थे। वो मंदिर का पुजारी लोग पूजा करने के लिए जाने के टाइम वो श्वेत वस्त्र पहन के जाता था। हर एक पुजारी श्वेत वस्त्र पहन के जाता था। आज हम जानते हैं कि हमारा भारत देश में वो कौन सी कलर बोलता है, पीला जैसी एक कलर है ना, भगवा कलर, भगवा भगवा भगवा। हाँ, वो भगवा कलर पहनकर पुजारी लोग काम करता है ना। ऐसी सर्दीस में पूजा करने वाला लोग सफेद कपड़ा पहनकर घूमता था। इसलिए उन लोगों को सफेद कपड़ा बोलेगा तो उसका महिमा, उसका महत्व वो जानता है। और दूसरा, ये सर्दी साहब था, उसी टाइम उनके ऊपर शासन करने वाला लोग रोमा साम्राज्य था, है ना। रोमा साम्राज्य का कोई भी चीजों में आगे बढ़ता है, विजय प्राप्त होता है, आगे बढ़ता है, ऐसी लोगों को इनाम के द्वारा सफेद कपड़ा देता था। इसलिए उन लोगों को मालूम है सर्दीस में रोमा गवर्नमेंट जीत पाने वाला लोगों को सफेद कपड़ा देते हुए उसको आदर करता था। प्रभु बोल रहा है मैं भी तुमको भी ऐसी आदर करूंगा। कैसे है? श्वेत कपड़े के साथ मैं तुमको आदर करूंगा, है ना। पहला, हम ये पुजारी लोगों के जैसी परमेश्वर ने हमको भी क्या बना दिया है? याजकगण बना दिया है, याजकगण, है ना। उसी को दर्शाता है, तुमको मैं मेरा सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ है और विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं रोमा साम्राज्य का लोग कैसे उनका लोगों के लिए श्वेत कपड़ा देता था, ऐसी मैं भी तुम्हारे लिए श्वेत कपड़ा दे रहा हूं। तीसरा, उसी जगह में कोई भी युद्ध के लिए जाता था, युद्ध में जाकर शत्रु लोगों को हराकर वापस आ जाता है, विजय प्राप्त होकर वापस आ जाता है। उसी टाइम उधर का राजा लोग क्या है, हरेक सिपाहियों को, हरेक योद्धाओं को ये कपड़ा, सफेद कपड़ा देता था। इधर भी हम देख सकते हैं कि ये भी दुनियादारी में सोए हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, उसी के बीच में वो रहते हुए, झगड़ते हुए, पाप से झगड़ते हुए, अशुद्धि से झगड़ते हुए, शैतान से झगड़ते हुए, अपना जीवन को अच्छा रखते हुए, प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु को आराधना करते हुए उनका जीवन बिता रहा था। ऐसी लोगों को भी बोल रहा है देखो भैया तुम्हारे बीच में ऐसी रोमियन लोग देता है, ऐसी मैं भी ये प्राप्त करने वाला लोगों को, अपना जीवन को अशुद्ध नहीं करा है, ऐसी लोगों को प्रभु ये श्वेत कपड़ा देता है। और 14, उसी जगह में बहुत सारा त्योहार ये सब चलता रहता था। जब भी ये लोग ऐसे सफेद कपड़ा पहन के जाता था, खुशियों को मनाने के लिए जाता है, उधर सदीस का लोग ये श्वेत कपड़ा पहन के जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे बीच में किसको किसको श्वेत कपड़ा पहन के लिए अधिकार देता है,
योग्य बनाता है, ऐसी मैंने भी तुमको योग्य बना दिया है। क्योंकि क्या है, वो 4 चीज उनके जीवन में भी हम देख सकता है, हम देख सकता है। पहला, वो याजक की जैसी, हमको परमेश्वर ने याजक बना दिया है, इसलिए वो श्वेत कपड़ा प्रभु हमको देता है। किसको? किसने अपना जीवन को अशुद्ध नहीं किया है, पापों से बचा है, अशुद्धियों से बचा है, ऐसे लोगों को प्रभु याजक के रूप में बनाकर श्वेत कपड़ा दिएगा। उसके बाद दूसरा हमने देखा है, रोमियो साम्राज्य में कोई भी प्रतियोगिता होता है, उसी में विजय प्राप्त करने वालों को भी आदर देने के लिए ये श्वेत कपड़ा देता था। प्रभु हमको भी, हमको आदर करने के लिए ये श्वेत कपड़ा दिएगा। उसके बाद युद्ध में जाकर विजय प्राप्त होने वाला लोगों को ये श्वेत कपड़ा देता था। ऐसी हमको भी प्रभु शैतान के साथ झगड़कर, गंदगी के साथ झगड़कर, हम पृथ्वी की गंदगी है दुनिया के साथ झगड़कर हम विजय प्राप्त होकर विजय प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। उसी टाइम प्रभु भी हमको ये श्वेत कपड़ा देकर हमको आदर करेगा। और एक बहुत बड़ा एक उत्सव जैसी, एक त्योहार जैसी, एक खुशी की वातावरण है। ऐसी हमारे जीवन में भी ये दुख भरा हुआ लोगों के बीच में, ये दुनिया के बीच में हम रहते हुए, कष्ट और तकलीफ सहते हुए, हमने अपना जिंदगी को सफेद रखा है, हमारा जिंदगी को पवित्र रखा है। ऐसी लोगों को बहुत खुशियां मिलेगा उसी दिन, बहुत खुशियां, है ना। जब परमेश्वर की हाथों से, प्रभु यीशु मसीह के हाथों से प्रतिफल मिलने वाला लोग स्वर्ग में बहुत खुशियां मनाएंगे, बहुत खुशियां मनाएंगे। परंतु जिसने विजय प्राप्त नहीं किया है, उनका जीवन में गड़बड़ियां है, न्याय के सिंहासन में हमको कोई प्रतिफल नहीं मिला है, हम खुशियां नहीं है हमारे जीवन में, एक दुखित अनुभव हमारे जीवन में आएगा। कितने एक बात है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, है ना, लिखा ना, लिखा है। हाँ, ये मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ घूमेंगे। कितना एक अच्छी बात है। बाकी कलीसिया का मरा हुआ लोग और अपना जीवन को पवित्र नहीं बनाया है, अधिकांश लोग ऐसी है, वो लोगों को ठीक है स्वर्ग उद्धार पाया है इसलिए स्वर्ग में तो जाएगा, परंतु प्रभु के साथ ऐसी एक संबंध नहीं मिलेगा। प्रभु के साथ पवित्र जीवन बिताकर अपना जीवन को मसीही जीवन को एक एक विजय प्राप्त करते हुए जीवन बिताने वाले को स्वर्ग में प्रभु के साथ कितना निकट संबंध है। ऐसा निकट संबंध मेजोरिटी वाला लोग प्रभु से अगर अलग हो गया है, पाव में फंसे हुए लोग, जिंदगी को ठीक से नहीं चला पाया, ऐसी लोगों को प्रभु के साथ गुम नहीं फिर सकता है। कितना कितना बहुत बड़ी एक बात इधर हम देख सकता है। सरदीस कलीसिया में विश्वास योगी के साथ जीवन बिताए वाला लोग, किसको पवित्र सफेद कपड़ा मिला है, वो लोग प्रभु के साथ घूमेंगे। ये बहुत बड़ा एक वायदा परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने एक एक शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को रचाया है, परंतु मनुष्यों को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हाथ से मेहनत करके हुए उनको बनाया, क्योंकि ये चाहता है कि प्रभु परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के साथ एक अटूट संबंध में रहने के लिए चाहता है ना। हम जानता है कि एदन वाटिका में हर रोज शाम को प्रभु परमेश्वर एदन वाटिका में आकर आदम और हवा के साथ घंटों घंटों बातें करते अच्छा से जी रहा था, है ना। ये परमेश्वर बहुत चाहता है कि मनुष्यों के साथ, पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का संगति देखे, परंतु पाप के कारण
वो हमेशा हमेशा चल नहीं पाया है, साथ उसको रह नहीं पाया है, परमेश्वर के साथ उनको सहभागिता खत्म हो गया है, वो नष्ट किया है उनका पाप के कारण, है ना। हम जानता है कि वो पाप करा है, परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए आ रहा था, घंटों बैठकर बात करने के लिए आ रहा था। जब उन लोग को मालूम पड़ गया है परमेश्वर आ रहा है, आवाज सुनकर वो दौड़ते चले गया है, प्रभु से दूर चले गया है, पेड़ों के बीच में जाकर चिपक गया है पाप के कारण। ऐसी एक स्थिति है। परंतु हम जानता है कि उसी के ऐसी पाप भरा हुआ लोगों के बीच में भी कई लोग प्रभु के साथ साथ चला है। अनोख हम जानता है कि दुष्टता भरा हुआ एक जीवन था दुनिया में, पाप इतना भरा भरा हुआ था, उसी के बीच में परमेश्वर के साथ साथ चला है। उसका मतलब पवित्रता के साथ, बाकी लोगों में कोई पवित्रता नहीं था, प्रभु उनके साथ चल नहीं पाता था, परंतु एनोक के साथ, एनोक का पवित्रता के साथ परमेश्वर एनोक के साथ चला है, ये एनोक के साथ चला है। आखिरी में हम देख सकता है कि वो एनोक को अपने 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 पास लेके चले गया, हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रखने के। उसके बाद हम देख सकता है कि नूहा के बारे में, नूहा के टाइम में भी लोग इतना गलत कर दिया, इतना गलत कर दिया है, प्रभु से दूर हो गया है, पाप किया है, कभी सोच नहीं सकता है, ऐसी ऐसी पाप में फंसे हुए लोग थे। परंतु उनके बीच में एक धर्मी व्यक्ति था, वो नूहा। परमेश्वर ने नूहा के साथ बात किया है, नूहा नूहा के साथ साथ चला है, नूहा से वो बात किया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। देखो, हम ऐसी सोचता है अरे भैया आज का दुनिया इतना अच्छा नहीं है यार, हम कैसी पवित्र जीवन बिताएंगे, हम ऐसी बोलता है इसलिए मेरा मेरे से ये पवित्र जीवन नहीं बिता सकता है क्योंकि दुनिया ऐसी गंदगी है। परंतु हम याद रहे अनोक कब रह रहा था और नूहा कब रह रहा था, उसी टाइम इससे भी खतरनाक, इससे भी खतरनाक टाइम था, इससे भी खतरनाक टाइम था। उसके बीच में अनोख और नूहा पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ उनका जीवन बिता दिया है, परमेश्वर उनसे बात किया है, परमेश्वर के साथ चला है, उन्हीं के साथ साथ चला है। ऐसी व्यक्तियों को हम इधर से सकता है ना। इसलिए इधर भी देख बोल रहा है, यदि तुम भी ये मरे हुए लोगों के बीच में से अलग होकर पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा, जीवन में कोई गंदगी नहीं है, कोई खराब नहीं है, ऐसी है तो तुम भी क्या करेगा, मेरे साथ साथ चलेगा, मेरे साथ साथ चलेगा। कितना एक बहुत बड़ी एक एक प्रतिज्ञा, वायदा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। बोल रहा है निर्जीव अवस्था में, मरे हुए अवस्था में पड़े हुए लोगों के बीच में जिसने जीवन पाया हुआ है, पवित्रता के साथ जीवन बिताता है, वो लोग हमेशा हमेशा प्रभु के साथ, प्रभु के निकट चलेंगे, प्रभु के निकट चलेंगे। कितना एक अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आ, अपने अपने वस्त्र अशुद्ध ना किए और श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है, इस योग्य है ना। बहुत सारा लोग है वो कलीसिया में, परंतु बाकी लोग कोई भी क्या नहीं है, योग्य नहीं है इसके लिए, श्वेत वस्त्र पहनने के लिए और प्रभु के साथ घूमने के लिए। वो लोग योग्य नहीं है क्योंकि वो प्रभु से दूर है, परमेश्वर का वचन से दूर है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है। हैं? उठो, जागृत रखो, मन फिराओ, पकड़ के रखो, वचन के हिसाब से चलो। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। परंतु उसके बीच में कुछ लोग हैं, वो योग्य लोग हैं क्योंकि अपना जीवन उन लोगों ने पवित्रता के साथ रखा है, पवित्रता के साथ रखा है। कितना
कितना ये एक बड़ी बात है। वो एक योग्य लोग है परमेश्वर की इसी बात को पाने के लिए। बहुत बड़ा योग्य काम इन लोगों के हृदयों में हम देख सकता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। एक दो पद अपन पढ़े। यूहन प्रकाशित हुआ के 4 का 11 पढ़ना ब्रदर। कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो उसमें योग्य योग्य है आपको पता होगा ना। 10 और कुछ पढ़ के आ, देखना। योग्य 10 में भी नहीं है अंकल जी, ना 11 में महिमा है। महिमा शक्ति ये सब पाने के लिए वो योग्य है। हाँ, सब ऐसा नहीं। सामर्थ की योग्य है। हाँ, सामर्थ्य की योग्य है ना। परमेश्वर ये शक्ति और आराधना ये सब पाने के लिए वो योग्य है। वो शब्द इधर हम देख सकता है। उसके बाद हम 5वें अध्याय में भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। ये किताब का मोहर खोलने के लिए वो योग्य है। देख, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में वो योग्य है बोल रहा है। वही बात इधर सरदीस का कलीसिया का छोटा सा झुंड के लिए भी वही शब्द यूज कर रहा है। योग्य है सफेद कपड़ा पहनने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमने के लिए योग्य है। परमेश्वर ने महिमा आराधना पाने के लिए योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने मोहर लगा हुआ किताब लेने के लिए और उसको मोहर खोलने के लिए योग्य है। ऐसी हम भी बहुत योग्य लोगों के ग्रुप में परमेश्वर ने हमको बदल दिया है। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। हम पवित्रता के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, विश्वासी योग्य के साथ शक्ति पाते हुए आगे हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर इधर बोल रहा है। क्या बोलता है? सफेद कपड़ा पहनते हुए वो मेरे के साथ घूमने के लिए योग्य है। सफेद कपड़ा प्रभु के साथ घूमना योग्य बनाया है हमको। वो कितना बड़ी बात है। छोटा सा झुंडे, परंतु परमेश्वर ने उसको ऐसी बनाया है। परंतु मेजोरिटी अधिकांश लोगों वो कभी भी सफेद कपड़े के साथ नहीं घूम सकता है। वो गंदगी भरा हुआ कपड़ा है उनके पास। वो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ घूम नहीं सकता है। परमेश्वर से दूर दूर घूमने वाला लोग होता है। वो इसके लिए योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। ज्यादा लोग, प्रिय भाइयों बहनों, हम इसमें से कौन सी ग्रुप में है? अपने आप को एक बार जांचने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।